हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, आज हम अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पीक्स हैं, आइलैंड्स हैं, क्या क्या नेम चेंज हुए हैं, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कैसे बना। ठीक है, अंडमान निकोबार कैसे बना। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये कैसे बना। तो आपको पता है कि यहाँ कहीं इंडियन प्लेट थी। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी और इधर कौन थी, इंडो बर्मन प्लेट थी। यहाँ पे बीच में ओशियन प्लेट थी। आपको अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ओशियन प्लेट थी। आपको पता है कि जब ओशियन और ओशियन प्लेट आपस में एक दूसरे से मिलती है, टकराती है, तो क्या होता है, जो हैवी होती है वो सबडक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ओशियन प्लेट आई, हैवी वाली सबडक्ट हो गई, तो क्या होता है, ये मान लो एक प्लेट ओशियन की है और एक प्लेट ये ओशियन की है। ठीक है, हैवी प्लेट ये दोनों एक दूसरे की तरफ आई, जो हैवी प्लेट है वो नीचे क्या हो गई, सबडक्ट हो गई। तो नीचे क्या हो गया, सिलिका का एक्यूमुलेशन हो गया। क्या हो गया, सिलिका इकट्ठा हो गया। ठीक है, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है तो ये आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होगा कि इधर पे इंडियन प्लेट थी, इधर पे यूरेशियन प्लेट थी और इधर इंडो बर्मन प्लेट थी। ओशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से जो क्या बने हैं, आइलैंड्स बने हैं। यहाँ पे क्या है, ओशियन प्लेट का कन्वर्जेंस होगा। तो कन्वर्जेंस में एक प्लेट जो हैवी है वो क्या हो गई, सबडक्ट हो गई। सबडक्ट होने की वजह से सिलिका का एक्यूमुलेशन हो गया, जिससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। और प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ कहीं पे क्या हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। वॉल्केनिक इरप्शन होते होते ये एक टाइम पे पानी के ऊपर आ गया। क्या हुआ, पानी के ऊपर आ गया और क्या बन गए, आइलैंड्स बन गए। ठीक है, तो हुआ क्या, ओशियन कन्वर्जेंस से बना है। ये क्या है, इंडियन प्लेट है, ये इंडो बर्मन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ओशियन के बीच में कन्वर्जेंस हुआ, प्लेट सबडक्ट हुई, एक सिलिका का एक्यूमुलेशन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और क्या बन गया, अपना आइलैंड बन गया। ठीक है, डस्टर कहाँ गया। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार का क्या था, फॉर्मेशन था। अब बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। अंडमान निकोबार को आपको क्या लगता है, केवल अंडमान और निकोबार बस होगा, नहीं, इसको डिवाइड किया गया है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। कुछ इस तरीके से क्या किया गया है, आइलैंड्स का डिवीजन किया गया है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये क्या है, डिवीजन है किसका, अंडमान और निकोबार का। नॉर्थ अंडमान में एक बहुत ही फेमस आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड। कौन सा आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड। मिडिल अंडमान में बैरन आइलैंड, जो कि एक्टिव आइलैंड है। ठीक है, बैरन आइलैंड जो कि एक्टिव आइलैंड है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार की आप कैपिटल कहते हो, पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में लोकेटेड है। कहाँ है, साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, साउथ अंडमान में है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। क्या है, 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। क्या है, डंकन पैसेज।
ठीक है, डंकन पैसेज है। तो अंडमान निकोबार में हमने क्या क्या पढ़ा, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। नॉर्थ अंडमान में नारकोंडम आइलैंड है, मिडिल अंडमान में बैरन आइलैंड है जो कि एक्टिव है, ये डोरमेंट है, सुसुप्त है, ठीक है। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में लोकेटेड है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीक पढ़ते हैं। तो नॉर्थ अंडमान में शैडल पीक है, यहां पे लिखते जाते हैं, नॉर्थ अंडमान में शैडल पीक है, शैडल पीक, ठीक है। मिडिल अंडमान में माउंट डायवोलो, माउंट डायवोलो। साउथ अंडमान में कोयोब, और लिटिल में कहाँ पीक होगी, ऐसे कुछ याद कर लो, ग्रेट में है ना, ग्रेट निकोबार में माउंट थ्रिलर, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पीक्स हैं कहाँ की, अंडमान निकोबार की, ठीक है। माउंटेन रेंजेस है, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, मिडिल अंडमान में माउंट डायवोलो, साउथ अंडमान में कोयोब, ग्रेट निकोबार में माउंट थ्रिलर, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। अब क्या पढ़ना है, नेम। किसके नेम, कुछ पुराने आइलैंड्स हैं उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, जैसे हैवलॉक आइलैंड जो है उसका नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है, स्वराज द्वीप, ठीक है। हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है। इसके अलावा नील आइलैंड जिसका नाम शहीद रख दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा रॉस का नाम रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। रॉस से बोस याद रखो, नील का शहीद रख दिया गया है, हैवलॉक का स्वराज रख। अब पढ़ते हैं कुछ बीचेस, ठीक है। स्वराज द्वीप के बीचेस, स्वराज द्वीप में कौन कौन से बीचेस हैं, एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच। इसके अलावा राधानगर बीच, ठीक है, राधानगर बीच, ठीक है। तो एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच, राधानगर बीच। इसके अलावा शहीद के कौन कौन से बीच हैं, तो शहीद आइलैंड के बीच हैं भरतपुर, सीतापुर, लक्ष्मणपुर, पूरी रामायण है, ठीक है, लक्ष्मणपुर, भरतपुर, सीतापुर, लक्ष्मणपुर, एलिफेंट को काला पत्थर फेंक के मारा, ठीक है, और राधानगर याद कर लो एक, ठीक है। तो ये था क्या, अंडमान निकोबार। अब आगे बढ़ते हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप, स्टार्टिंग में लक्षद्वीप को लक्काद्वीप कहते थे, क्या कहते थे, लक्काद्वीप। लक्षद्वीप जो बनता है वो कैसे बनता है, जैसे ये आइलैंड है, ठीक है, ये क्या है, आइलैंड है। जब इस आइलैंड का क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे कुछ बनता है, क्या बनता है, एक टेबल लाइक लैंड फॉर्म बन जाती है कुछ इस तरीके से, इरोजन हो गया तो क्या बचा, कुछ इस तरीके से। और जब ये इस तरीके से बनता है तो ये जो ऊपर का एरिया है ये कोरल्स होती हैं, क्या होती हैं, कोरल्स होती हैं। तो कोरल के लिए एक क्या बन जाता है, ये प्लेटफॉर्म बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे वेजिटेशन आ जाती है जिसको कोरल कहते हैं,
और कोरल जो होती है वो क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करती है। क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करती है। तो ये क्या है, ये एक टेबल लाइक लैंड फॉर्म हो जाता है जब आइलैंड का इरोजन हो जाता है। इरोजन के बाद एक टेबल लाइक लैंड फॉर्म जिसको हम गुयोत कहते हैं ये बन जाता है। इसमें कोरल्स रहती हैं, कोरल्स के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है। उसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करती हैं जिसको क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। इसी से बना हुआ है हमारा लक्षद्वीप, यहाँ पे सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और चैनल्स पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से आइलैंड हैं, शेटलेट आइलैंड, शेटलेट, पिट्टी, अमिनडीवी, अमिनडीवी, एंड्रोथ, कवरत्ती, मिनिकॉय, मिनिकॉय। ठीक है, सेटलेट, पिट्टी, अमिनडीवी, एंड्रोथ, कवरत्ती, मिनिकॉय। जो लक्षद्वीप है वो किससे मिलकर बना था, अमिनडीवी, कवरत्ती और मिनिकॉय से मिलकर के। ठीक है, ये 3 आइलैंड से मिलकर के क्या बना था, लक्षद्वीप बना था, लक्षद्वीप कहते थे इसको। अब क्या है, लक्षद्वीप है जो ये सारे आइलैंड्स को, सेटलेट, पिट्टी, एंड्रोथ, ये सारे आइलैंड्स को मिलाकर के क्या बनता है, लक्षद्वीप बनता है। लक्षद्वीप किससे बनता है, तो कोरल रीफ से बनता है, बना हुआ है, बहुत सारी कोरल रीफ है वहां पे। इसके अलावा कोरल रीफ कैसे बनती है, तो जब आइलैंड का इरोजन हो जाता है तो वहां पे कोरल जो होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करके कोरल रीफ बना देती हैं। ठीक है, अब जो ये है अमिनडीवी, अब यहाँ पे अमिनडीवी, अमिनडीवी, कवरत्ती, कवरत्ती और मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में पढ़ा हमने, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अमिनडीवी और कवरत्ती के बीच में 11 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और इधर कौन आ जाता है, मालदीव। ठीक है, मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो अमिनडीवी, कवरत्ती, मिनिकॉय, अमिनडीवी और कवरत्ती के बीच में 11 डिग्री चैनल, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे एक छोटा सा वीडियो, कुछ इंफॉर्मेटिव जो नॉलेज है आप तक पहुंचाया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज डू शेयर मोर एंड मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।